नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी पूरे एक्शन में नजर आ रही है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं, सपा कार्यालय, जहां पर लगातार नेता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की तैयारी है। सपा कार्यालय छावनी में तब्दील हो गया है। अखिलेश यादव के घर को पुलिस ने घेर लिया है। तो वहीं आज से 18 सितंबर तक धरने की घोषणा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। महंगाई, लेवाना अग्निकांड पर सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी है। सपा विधायकों के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। लखनऊ के इको गार्डन में जाएं एमएलए, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इको गार्डन में जाकर प्रदर्शन किया जाए, लेकिन देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी जमावड़ा लगा हुआ है लगातार कार्यकर्ताओं का और समाजवादी पार्टी के नेताओं का। और प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। जहां अखिलेश यादव पहुंचे हैं सपा कार्यालय, देखिए बेरोजगारी, महंगाई, लेवाना अग्निकांड जैसे तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी मानसून सत्र से पहले बड़ा हमला बोलने जा रही है सरकार के खिलाफ, और इसके लिए पहले से ही ऐलान कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी ने कल ऐलान किया था कि उनके तमाम जो विधायक होंगे कल से विधानसभा में 5 दिन लगातार प्रदर्शन करेंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। 19 तारीख से जो है मानसून सत्र शुरू होना था और उससे ठीक पहले इस तरह का ऐलान कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन जिस तरह से अभी देखा गया कि जब समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं उनको एक तरह से आज नजरबंद कर दिया गया। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी जो लखनऊ मध्य क्षेत्र से विधायक है रविदास मल्होत्रा के आवास के बाहर, और बाकायदा यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस फोर्स के जवान हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो भैया अंदर जा सकते हैं हम लोग? नहीं। रोक है कोई? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया उसके पास कोई जवाब भी नहीं है कि आखिर वो क्यों रोक रहे हैं। हालांकि तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो मनोज पांडे हों या फिर तमाम अन्य विधायक हों, सभी के घर के बाहर इस तरह का फोर्स तैनात किया गया और उनको ना तो बाहर आने दिया जा रहा है, ना ही किसी को अंदर जाने दिया। निश्चित तौर पर आज जो है एक तरीके से प्रदर्शन होना था, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय सत्ता जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं आज उसका जो विरोध प्रदर्शन था जनता के लिए था। लेकिन उससे ठीक पहले इस तरीके से विधायकों को उनके घर में ही कैद करना कई सवाल खड़े करता है। लखनऊ से न्यूज़ ब्यूरो के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी रघुनाथ सोनी के साथ। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसा ऐलान किया गया था वैसा जमावड़ा अब देखने को मिल रहा है। सपा कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव, क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है? मैं विधानसभा के बाहर मौजूद हूं और ये ठीक सामने तस्वीर आप देखिए, यहीं पर पूरा प्रदर्शन होना था। समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक थे उनको यहीं पर पहुंचना था और सरकार के तमाम नीतियां हैं उनके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन करना था। लेकिन जो अभी के हालात बन रहे हैं कहीं ना कहीं वो ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं स्थगित होते हुए दिख रहा है, क्योंकि को घरों के बाहर तैनात किया गया। और विधानसभा के अंदर का नजारा देखिए, आमतौर पर यह नजारा जब दिखाई देता है जब विधानसभा सत्र चलता है उस दौरान इतनी सुरक्षा और पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। लेकिन आज जब कल से ही यूं कहें कि जब से समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो विरोध प्रदर्शन करेगी और 5 दिवसीय विरोध प्रदर्शन होगा, निश्चित तौर पर तब से ही पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली थी। तमाम जो विधायक लखनऊ के हों या फिर उनके सरकारी आवास हो, सभी जगह पर पुलिस फोर्स लगा दिया गया था। रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच पुलिस फोर्स लगाया गया था, जिससे तमाम विधायकों को मौका ही न मिले कि वो घर से बाहर निकल पाए। यहां तक कि जो निजी आवास विधायकों के हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है कि किसी भी कीमत पर ये विधायक जो हैं वो विधानसभा पर न पहुंच पाए। साथ ही साथ विधानसभा के 9 गेट हैं, कुल 9 गेट है विधानसभा में और 9 के 9 गेटों पर पुलिस फोर्स तैनात है। बाकायदा जो विधायक आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर वो जिद कर रहे हैं विधानसभा के अंदर जाने की तो निश्चित तौर पर उनको हिरासत में लिया जा रहा है। हिरासत में लेने के बाद में उनको यहाँ से इको गार्डन भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आज अड़ी हुई है प्रदर्शन को लेकर के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनका कहना है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कोई अमानवीय
आदमी नहीं होता है। जनता के मुद्दों को उठाना कोई गलत चीज नहीं होती है। लगातार सुबह से ही समाजवादी पार्टी इस तरह के ट्वीट कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन कहीं इस सब के बावजूद भी पुलिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, वो भी सपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं अब रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे करना क्या है, क्योंकि जनता के हित में, जनता को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से कि उनके मुद्दों को उठाया जाएगा। लेकिन पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो 5 साल में शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जब समाजवादी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, उसने सड़क पर कोई संघर्ष किया हो। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग कहीं ना कहीं सड़कों के संघर्ष के रास्ते ही सत्ता तक पहुंचे थे, लेकिन यह संघर्ष कहीं ना कहीं रुक गया था और सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रह गया था। लेकिन उस कड़ी को अब तोड़ने का समय था, लेकिन पुलिस ने उसमें कहीं ना रंग में भंग डाल दिया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जो नेताओं की, विधायकों की मंशा थी कि विधानसभा के अंदर बैठकर प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार के जो विरोध है वो भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर के, लेकिन पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आगे की रणनीति क्या होती है? बिल्कुल, और देखिए अश्विनी, जिस तरीके के वहां पर विधानसभा परिसर के बाहर हम इंतजाम देख रहे हैं और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इससे एक बात साफ होती है कि समाजवादी पार्टी जो है आज की डेट में यहां पर प्रदर्शन तो नहीं कर पाएगी, लेकिन इको गार्डन, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, तो क्या विधायकों का जो जमावड़ा है वो इको गार्डन की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। विधायकों को लिया गया, उनको इको गार्डन भेजा गया, क्योंकि ऐसा आज ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो विधायक होता है उसी के तहत ये जो है प्रदर्शन था। किसी तरह का काम नहीं किया जा रहा था, किसी तरह का कोई रोड रहा था या फिर किसी ऐसी जगह पर प्रदर्शन नहीं हो रहा था जिससे आम किसी व्यक्ति को आता है। उसका प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल के तहत ही उसको तमाम सुविधा भी मिलती है, उसी के तहत वो विधानसभा में प्रवेश कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन सब चीजों को तोड़ा जा रहा है, प्रोटोकॉल नाम की चीज नहीं बची हुई है और जो अधिकार है, चाहे वो सदन चलता है उस दौरान भी विपक्षी पार्टियां हंगामा करती हैं, विरोध करती हैं, अपनी बात रखती हैं। और लेकिन अब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि विपक्षियों को कहीं ना कहीं बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये सब तमाम आरोप जो है समाजवादी पार्टी की ओर लगातार सरकार पे लगाया जा रहा है। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक इस पर बयान नहीं आया, सरकार की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई इस पर बोलने के लिए अभी तक नहीं आया। समाजवादी पार्टी भी आके कोई बड़ा नेता बोलने को अभी नहीं आया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पहुंच चुके, तमाम जो वरिष्ठ नेता है इस समय समाजवादी पार्टी मौजूद है। आगे की रणनीति क्या होगा इस पर बहुत नजर रखनी होगी। क्यों? अगर अखिलेश यादव पार्टी आवाज से निकलते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक जो स्थिति बनेगी उसको संभालना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 19 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से ठीक पहले इस तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं मानसून सत्र में क्या होगा इसका संकेत है कि इस बार का मानसून सत्र जो होगा हंगामेदार होना तय माना जा रहा है, क्योंकि उससे पहले जब इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो एक मंच होगा विपक्षी पार्टियों के लिए जहां पर वो जनता के मुद्दों को उठा सकते हैं, जहां पर उनका अधिकार होता है। तो ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सत्र का चलना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, सरकार के लिए भी चलाना उसको मुश्किल होगा। हालांकि सत्र से ठीक पहले तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जो सदन होगा बाकायदा उसको चलाया जाएगा। साथ ही साथ जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के लिए जो योजनाएं आनी हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। लेकिन चाहे वो लोकसभा का सत्र हो या फिर विधानसभा का सत्र हो, अक्सर हंगामे की भेंट चढ़ता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के बाद उतना मौका नहीं होता कि सड़कों पर वो संघर्ष कर सके। एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको, प्लेटफॉर्म पर वो आकर के कहीं ना कहीं उस दौरान विरोध करती है सरकार का कि आखिर सरकार ने भ्रष्टाचार पर चोट क्यों नहीं की, आखिर बेरोजगारी पर काम क्यों नहीं किया, आखिर और महंगाई पर काम क्यों नहीं किया। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। अभी तो अश्विनी 19 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत है, खलल पड़ना बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी जो है पूरी तैयारियों में जुट गई है कि कौन कौन से बड़े मुद्दे लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करना है। ऐसे में सरकार को भी तैयार रहना होगा, पक्ष को भी तैयार रहना होगा कि आखिर इन मुद्दों पर क्या जवाबदेही बनती है, क्योंकि देखिए कई गंभीर मुद्दे उठा रही है समाजवादी पार्टी। आजम खां पर जो आरोप लगे उसका मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि किस तरीके से आजम खां को फंसाया गया। इस तरीके के संगीन आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है।
बिल्कुल समाजवादी पार्टी इस समय कहीं ना कहीं आक्रामक है। आक्रामकता इस तरीके से है कि तमाम जो मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़े थे, विपक्षियों के पास मुद्दे तो थे लेकिन उनको भुना नहीं पा रहे थे। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं संघर्ष के बिना सफल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ये जान चुकी है, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से सिर्फ सरकार का विरोध करना ये तो कोई आम आदमी व्यक्ति भी कर सकता है और उसका अधिकार होता है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टियों का जो काम होता है वो सड़कों पर उतरना, संघर्ष करना और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को यह आभास कराना कि उनसे गलती हो रही। लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरह के प्रदर्शन से बहुत दूर थी। जब अगर बात करें 2000 के आसपास लेकर के, उस दौरान कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने वाली पार्टी है और वहीं से वो रास्ता बनाती है, लेकिन ये रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही थी। देखिए, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिए कि हालांकि वहां पर ऐसे इंतजाम है कि समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरीके से नो एंट्री है, कहीं भी कोई भी विधायक जो है विधानसभा परिसर में एंटर नहीं कर सकता। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी अपडेट लेते हैं। एसके, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे पहुंच चुके हैं अध्यक्ष अखिलेश यादव, और ऐसे में क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि एंट्री नहीं मिल रही है विधानसभा परिसर में, नो एंट्री का बोर्ड है, विधायकों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है? अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं बैरिकेड किया गया है और बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को यहां डिप्लॉय कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहां पर भारी संख्या में पीएसी और पुलिस के जवान तैनात हैं और कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक घोषणा की गई है कि वो जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं उस घोषणा के तहत लखनऊ पुलिस की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है और कोशिश की जा रही कि कोई भी इस तरीके का प्रदर्शन विधानसभा या उसके आसपास ना होने पाए। क्योंकि 19 से विधानसभा का सत्र होना है, 19 से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है कि जब तक विधानसभा का सत्र शुरू नहीं होता है तब तक इस तरीके का प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हैं, भारी पुलिस फोर्स और बाकी चीजें आप देख रहे होंगे यहां पर किस तरीके से पीएसी और साथ ही साथ जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और कोशिश है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय से कोई भी बाहर ना आने पाए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो कि समाजवादी पार्टी कार्यालय की हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सन्नाटा है और पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है यहाँ पर। कहीं ना कहीं एक जो कोशिश है लखनऊ पुलिस की कि यहाँ से बाहर निकलकर विधानसभा तक कोई ना पहुंचने पाए, और इसके लिए लखनऊ पुलिस ने खासा इंतजाम भी किए हैं। क्योंकि सुबह ही अगर हम देखें तो जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो हम बात करें मनोज पांडे की या उसके अलावा बात करें हम रविदास मेहरोत्रा की, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की, ये जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उन सभी को पूरी तरीके से नजरबंद किया गया था। वहां पर पुलिस पहुंच गई थी, कोशिश की गई थी वो घर के बाहर ना निकले, लेकिन बावजूद इसके जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है वहां पर कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के पहुंच चुके हैं और चूंकि यहां से निकलकर विधानसभा जो करीब यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है वहां तक जाने की कोशिश सपा विधायक करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही विधानसभा से भी हमारे सहयोगी स्वनी और साथ ही साथ स्कंदिता बता रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां पर। और हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तो सन्नाटा है, लेकिन उसके दूसरे तरफ की अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो दूसरे तरफ की तस्वीरें खासा पूर्ण इसलिए हैं क्योंकि भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया, पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। बैरिकेड अलग अलग स्थानों पर किया गया है, मतलब यहां से थोड़ी दूर पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का आवास है, वहां पर भी बैरिकेड है, मतलब वहां से यहां तक कोई ना पहुंचने पाए, और समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये वो विक्रमादित्य मार्ग है, इसी मार्ग पर ही अखिलेश यादव का आवास है, इसी पर समाजवादी पार्टी कार्यालय है, इसी पर शिवपाल यादव का भी आवास है, इसी पर मुलायम सिंह यादव का भी आवास है। और कहीं ना कहीं ये रास्ता महत्वपूर्ण है, वीवीआईपी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के आवास जाने के लिए ये रास्ता है विक्रमादित्य मार्ग, इसको बोलेंगे। और बिल्कुल देखिए वहां पर काफी सख्ती देखने को मिल रही है। इसकी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें देख सकते हैं हम किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन, एसपी विधायक सरमपाल को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं विधायक जाहिद बेग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो देखिए लगातार विधायकों को हिरासत में भी लिया जा रहा है क्योंकि पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी जा रही है धरना प्रदर्शन की, जहां लगातार ये ऐलान किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो
विधानसभा परिसर के अंदर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसी बीच एसपी विधायक सरमपाल को हिरासत में लिया गया है, साथ ही विधायक जाहिद बेग को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं, एसके बने हुए हमारे साथ। इसके क्या जानकारी, देखिए विधायक जाहिद और एसपी विधायक सरमपाल को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद है। पार्टी के अंदर से विधायक निकलने शुरू हो गए हैं, ये देख लीजिए तस्वीरें। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के विधायक बाहर आ रहे हैं कार्यालय के। ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो बाहर आ रहे हैं और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार वो आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी हैं, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप भी हैं, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक भारी संख्या में हैं। यहाँ पर सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय से जो विधायक हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सीधे तौर पर ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस ने उनको रोक लिया है, चूंकि बैरिकेड है, किसी तरीके से बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो अपने हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं और एक संदेश देने की कोशिश कि हम इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो विधानसभा की तरफ जाएं। बिल्कुल, और देखिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ वन इंडिया पर हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर एसके वाजपेयी मौजूद हैं। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से बाहर आ रहे हैं विधायक। देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, इजाजत नहीं दी जा रही धरना प्रदर्शन की है। लेकिन इसी के चलते एसके देखिए लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करवा रही है। ये आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, किस चीज को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन रात भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए हम लोग सड़कों पर हैं। इनको आप एक चीज बताएं, ये विधानसभा का सत्र विधानसभा का निश्चित तौर पर आप ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। पुलिस आ गई है, समाजवादी पार्टी के विधायक अलग अलग खेमों में बंट गए हैं और ये पीछे दूसरी तस्वीरें हैं जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय से हैं। और आप देखिए यहाँ पर सपा के जो विधायक हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है, बैरिकेड है, बाहर आने की बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर यह तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है, बता रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। उनके हाथ में तख्तियां हैं, उन पे लिखा हुआ है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जो भ्रष्टाचार है उसके मुद्दे, बहुत सारी चीजों को लेकर तख्तियां लेकर विधायक बाहर आए हैं। बिल्कुल, और देखिए कई बड़े अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसके देखिए जब आपने बातचीत करने की भी कोशिश की विधायकों से तो उनका कहना है कि झूठे मुकदमे लगाए रही है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और हम अभी भी वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कहीं से भी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा बैरिकेड है, पुलिस यहां पर तैनात है। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो बाहर निकले हैं और कोशिश उनकी तरफ से लगातार जारी है कि वो यहां से निकलकर विधानसभा तक जा सकें। हालांकि जो पुलिस पीएसी के वाहन है वो यहां पहुंच चुके हैं और संभवतः विधायकों को हिरासत में लिया जाएगा और उनको यहां से हटाया जाएगा। और पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है कि किसी भी स्थिति में उनको विधानसभा तक न पहुंचने दिया जाए। कुछ तख्तियां हैं, आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें सीधे तौर पर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। उनके हाथ में है कि महंगाई नहीं घट रही है, जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। दवाइयां, इलाज महंगा हुआ है, उसको लेकर हमारा प्रदर्शन है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद नहीं है, ये भी एक विषय है। और जिस तरीके से सरकार प्रदर्शन करने से रोक रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि हमें हमारी बात नहीं रखनी दी जा रही। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और कोशिश भी साफ है कि 2024 से पहले सपा एक संदेश जरूर दे रही है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से
खड़ी हुई है और यही वजह है कि विधानसभा सत्र 19 तारीख को है, लेकिन आज से ही 5 दिन पहले से यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी है इसके, किस तरीके से लगातार वहां पर जमावड़ा देख रहे हैं विधायकों का, जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके देखिए महंगाई पे जवाब चाहिए योगी सरकार से, बढ़ती महंगाई पे, हमको भ्रष्टाचार पे जवाब चाहिए, बेरोजगारी पे जवाब चाहिए। इन तमाम लोगों को लेकर आज हम जा रहे थे धरना प्रदर्शन करने, लेकिन हमको योगी सरकार की तरह आतताई पुलिस रोकने का काम कर रही है, ये रोक रही है। ये बहुत एक अघोषित आपातकाल इसको माना जाए, यह एक प्रकार का अघोषित आपातकाल है। विधानसभा सत्र तो 19 तारीख से, प्रदर्शन 14 से क्यों? हाँ, प्रदर्शन 14 से इसलिए क्योंकि हमको जागरूक करना था कि हमें योगी सरकार से जवाब मांगना था। बिल्कुल, आप देख सकते हैं वो तस्वीरें, पुलिस हिरासत में ले रही है, समाजवादी पार्टी के विधायकों को पुलिस हिरासत में ले रही है और उनको पकड़ कर जो पीएसी के वाहन है उसमें बैठाया जा रहा है। आगे वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीएसी के वाहन बड़ी संख्या में यहाँ पहले से मौजूद हैं और ये वो तस्वीरें हैं। देखिए आप अंदर इन तस्वीरों को, क्या कहना चाहेंगे मनोज पांडे? आज जब पार्टी के विधायक किसानों, गरीबों, नौजवानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात, आज विधायकों को विधानमंडल भवन नहीं जाने दिया जा रहा, विधानमंडल भवन नहीं जाने दिया जा रहा है। ये अन्याय है, ये अत्याचार है। आज किसान को उसको उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है। जीएसटी में जिस तरह बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो देखिए ये अत्याचार ये मनोज पांडे है। जीएसटी लगाई गई है, जिस तरीके से संस्कृत के विद्यालयों को आज अनुदान छीन लिया गया है, हमें गिरफ्तार किए गए, गलत गिरफ्तार किया गया। चुने हुए विधायक हमको सदन में जाने, दिखाओ, ये देखिए ये तस्वीरें हैं कि जो महिला विधायक हैं उनको उठाकर वैन में लादा जा रहा है और वैन लेकर उनको यहां से निकल रही है। सीधी तस्वीरें न्यूज 1 इंडिया दिखा रहा है। चूंकि पुलिस, ये उदयवीर सिंह है, क्या कहना है, ये जनता निकम्मी है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए पुलिस की हालत, ये गुलाम पुलिस है, गुलाम। मुख्यमंत्री डरपोक और पुलिस गुलाम, कोई सच नहीं सुनना चाहते, ये जनता की समस्या भी सुनने को तैयार नहीं है। जितने भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी समझ में नहीं आ रहा है। ये सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप वो तस्वीरें सीधे तौर पर देख रहे हैं, किस तरीके से वो पुलिस पर, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं न कहीं ये तस्वीरें हम सीधे तौर पर अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस को गुलाम बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री को डरपोक बताया जा रहा है, सरकार अत्याचार कर रही है ये कहा जा रहा है। और इन तमाम आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शन वो कर पाए। हालांकि सख्ती वहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि इजाजत नहीं है पुलिस की तरफ से प्रदर्शन की, लेकिन एसके इको गार्डन में तस्वीरें देखें, तस्वीरें बिल्कुल देखिए किस तरीके से लगातार ले जाया जा रहा है विधायकों को ताकि ये सिचुएशन जो है कंट्रोल में रहे। प्रदर्शन की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं है और ऐसे में विधायकों को रोका जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। देखिए लगातार एक्सक्लूसिव न्यूज 1 इंडिया पर ये आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी वहां पर मौजूद है और जब उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की विधायकों से तो विधायकों की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि ये पूरी तरीके से सरकार की तरफ अत्याचार है और ये जो पुलिस है वो गुलाम है सरकार की और मुख्यमंत्री डरपोक है। इस तरीके से विधायकों की तरफ से बात कही जा रही है क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है समाजवादी पार्टी। मॉनसून सत्र से पहले ही आक्रामक नजर आ रही है और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से पुलिस का बड़ा पहरा है। और देखिए इसके भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, हम दिखा रहे हैं सपा के विधायकों को उठा कर लादा जा रहा है। बिल्कुल एसके देखिए लगातार महिला विधायक को भी वहां से लिया गया है। अभी फिलहाल विधायकों की संख्या वहां पर कम हो गई है, निकले तो सपा कार्यालय से ज्यादा विधायक थे लेकिन सबको डिटेन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लेकर जाया जा रहा है हिरासत में। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, जो कि विधानसभा में मुख्य सचेतक का पद एक बड़ा पद होता है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से उनको दिया गया है। उनको भी पुलिस की वैन आई थी, उनको अपनी वैन में बैठा कर ले गई है। बाकी के जो विधायक हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो,
उन सभी को लादा जा रहा है। और वैन जो कि पीएससी की वैन है, आप देख सकते हैं पीएससी की गाड़ी भी है, वो यहां से निकल रही है। राजपाल कश्यप जो कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। चूंकि आप ये तस्वीरें, सीधे तस्वीरें आप देखें, तस्वीरें दिखाएं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे सीधी तस्वीरें जिसमें सपा के विधायकों को उठा उठाकर ये देखिए ऊपर जबरन चढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विधायकों को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और इसके लिए उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां मौजूद हैं, उनके बारे में कोई सुगबुगाहट मिल रही है आपको एसके? बिल्कुल, वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं लेकिन अभी निकले नहीं है। ये तस्वीरें आप देखें सीधे तौर पर कि किस तरीके से सपा के विधायकों को उठाकर जो पीएससी की बस है उसमें बैठाया जा रहा है और सीधे तौर पर यह कोशिश भी की जा रही है कि कोई भी प्रदर्शन यहां ना होने पाए। और जो भी तख्ती लेकर निकले थे उन सभी विधायकों को पुलिस ने उठाकर बैठाया है। जो मुख्य सचेतक हैं उदय वीर सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप हैं, जितने भी सपा के बड़े नेता हैं जो कहीं न कहीं इस पूरे प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे, उन सभी को पुलिस ने अपने वाहनों में बैठा लिया है। समाजवादी पार्टी का ऐलान प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी जा रही है पुलिस की तरफ से और लगातार देखिए इस पर महा कवरेज जारी रहेगी किस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल यानुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।